देखें आगे क्या है। कोई मैडम है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हालत ये हो गई पॉलिटिक्स की, छत्रपति शिवाजी महाराज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बेहद गंभीर मामला है। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि अब तक जो झूठ परोसा जा रहा था टेक्स्ट बुक में, बच्चों की किताबों में, उस झूठ को सरकार हटा रही है। और हमने आपसे पहले कहा Day 1 से ये झूठ तो हटके रहेगा। 11 साल बाद इस काम को उसी समय करना चाहिए था जब सरकार में आए थे, पर चलिए देर आए दुरुस्त आए। देर आने पर भी इतनी बुरी हालत है कि लोग बड़बड़ा रहे हैं। सुनिए साहब। दूसरा ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूएल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं, शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वोडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजा चोला 11वीं सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक है। उनके बनाए आपको टोक रही, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूछते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो इतिहासकार बता रही हैं अपने आप को, मैडम अपने आप को इतिहास बता रही हैं, हिपोपोटेमस जैसी दिख रही हैं, पर इतिहासकार तो है नहीं। पढ़ाई इनने कौन सी करी है? पढ़ाई तो इन्होंने शायद कुछ इसकी करी है, क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट वगैरह की शायद। खैर बिजनेस स्टडीज़ की इन्होंने पढ़ाई करी है, इतिहासकार बन गई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रामचंद्र गुहा हैं, वो पढ़े अर्थशास्त्र, इतिहासकार बन गए। टीवी पर इन लोगों को बुला लिया जाता है, ये लोग आ जाते हैं और अपनी अपनी बातें बड़बड़ाने शुरू हो जाते हैं, जो मन आता है वो बोलते हैं। बताइए क्या ऐसे लोगों को इतिहासकार माना जाना चाहिए? अब फिलहाल जो है बताते हैं कि JNU में ये पढ़ रही हैं इतिहास। कमाल है। पहले इनकी विचारधारा देख लें, फिर आगे बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज पर आरोप लगाने वाली ये है मोहतरमा। Women in Mughal harem could express their talents, but today we barely know about any of these talented women because the patriarchy has taught us that women in history were nothing but their bodies, as I explain here. That was not always case. Women in Mughal harem were teachers, philosophers, writers. हरम में मालूम है कैसे रखा जाता था? इन्होंने तो कमाल कर दिया। ये कहाँ से पढ़ के आई हैं भाई? गजब हो गया। मतलब मुगल के लिए इनका ये जो इतिहास ये पढ़ के आई हैं, भगवान ही मालिक है। हरम में क्या होता था? रेप होते थे महिलाओं के, और क्या होता था? पर इन्होंने बता दिया नहीं, वहाँ तो बड़ा टैलेंट था साहब, बड़े टैलेंटेड वो थे, और बड़ा टैलेंट था, बड़ा पढ़ाया जाता था हरम में। कमाल कर दिया। इन मोहतरमा की माने तो इन्हीं मोहतरमा ने क्लेम कर दिया था। देखिए ये जो इनका जो पूरा गैंग है ना, उस गैंग का एक सदस्य हैं ये, रुचिका नाम है इनका, रुचिका शर्मा, ठीक है। इन्होंने क्लेम कर दिया था कि नालंदा को जो है बख्तियार खिलजी ने नहीं, हिंदुओं ने जलाया था, बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया था। औरंगज़ेब जो है वो एक महान राजशासक था, और इस्लामिक रूलर्स ने जो है कभी भी कोई मंदिर नहीं तोड़े। ये सब इन्हीं के करे धरे हैं। और इन्हीं का एक बयान था कि इनको एक मुस्लिम ने जो है सेक्सुअली अब्यूज़ किया, लेकिन उन्होंने जो है This might surprise you if you are a woman who wants to become a life coach and turn your जो है कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि वो मुसलमान था और इससे जो है सेक्युलर को नुकसान हो जाता और कम्युनल फोर्सेस RSS जैसों को फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसी विचारधारा वाले लोग ये आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं जो इनका मन आता है। और कैसे इनको परमिशन मिल जाती है इतना सब बोलने की? सवाल तो ये है। बड़ा गजब की बात है, बड़ी हैरानी होती है देखकर कि आखिर ये लोग इतनी बड़बड़ कैसे कर लेते हैं। आइए एक और वीडियो है इनका, देखें। आपको कृष्णदेव राय के बारे में नहीं पता? किस बच्चे को कृष्णदेव राय के बारे में नहीं पता? किस बच्चे को? लेकिन रुचिका, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। रुचिका, लेकिन आपने भी बहुत अहम फैक्ट को छुपा कर रखा, या शायद आप जानती नहीं थी कि न्यू DNA स्टडी चैलेंजेस आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और ये एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट मैम, मैंने आपको बोलने दिया। देखिए एक तरह से लोगों के दिमाग में बातें ठूसिए मत। अनेकों ऐसी स्टडीज आई हैं जो कि मेजर इंपॉर्टेंट जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, सेल्फ में पब्लिश हुई हैं, जिसमें सीधे चैलेंज किया गया है आर्यन इन्वेजन थ्योरी को। इंडो US टीम ऑफ रिसर्चर्स ने ये कहा कि हड़प्पन एरा से लेकर जो उन्होंने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं उसमें उन्होंने, मैं भी ऐसे उठा दूंगी, लेकिन ऐसे फ्रैगमेंटेड पेपर्स के दम पर मैं आपको झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने दूंगी। वापस उठा लिया मेरा, प्लीज नो, आई एम टेलिंग यू मैम, प्लीज हमेशा झाटे ठोके बोलिए। अगर आपकी थ्योरी को चैलेंज करने वाले लोग हैं तो उनकी भी बात करिए, हम सीरियस आपको खारिज नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपकी थ्योरी को चैलेंज कर रही हूं। हां तो मैडम यहां पे है ना, 2 न्यू जेनेटिक स्टडीज अब है। अब आपकी डेट बताइए कब की डेट है?
I will decide who will speak. Number 1. Number 2, अगर आपके आर्गुमेंट्स हैं तो यहाँ पर भी आर्गुमेंट है जो उसको चैलेंज कर रहा है। तो आप बियॉन्ड द पॉइंट लड़ने के लिए आने आइए, अपनी बात कहने के लिए आइए। बता दीजिए which paper? अबे तू भेज, मैं बता रही हूँ। सेल जर्नल खोलिए, और ये तमाम ऐसे मेरी रिसर्च टीम जो भेज रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल्स की बात कर रही है और अकम्प्लिश न्यूज़पेपर्स की बात कर रही है। अबे तू भेज। भाई ये जो छोटी हिपोपोटेमस है, छोटी तो नहीं है, बड़ी हिपोपोटेमस, आपको क्वेश्चन दे रहा है बात। तो इसने कमाल कर दिया, आंखें बड़ी करके लड़ लड़ के पता नहीं क्या हासिल कर लेंगी। एंकर कहती हैं कि लड़कर आप कुछ हासिल नहीं कर लेंगी। 2019 की इन्होंने बोली कि मेरी थ्योरी 2019 की है, 2020 की जो है अंजना ओम कश्यप ने कोट कर दी, उनकी टीम ने तुरंत निकाल कर दे दिया, बोले ये पूरी थ्योरी फेक है, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी ही फेक है, फर्जी थ्योरी है, इसका कोई तथ्य ही नहीं है। ये पॉलिटिकल कारणों से इसको अंग्रेज़ों ने इसको ज़बरदस्ती घुसाया, और हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड अर्थशास्त्री जो अपने आप को इतिहासकार बताने लगे, उन सो कॉल्ड इतिहासकारों ने इसको रंग दिया। तो ये रियलिटी है। अब सोचिए, एक ऐसी व्यक्ति जिसको कुछ नहीं मालूम, वो टीवी पर आकर, लाइव शो में आकर छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा बोलकर जाती है। क्या कहेंगे आप? और क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन पर ऐसे लोगों को सबक सिखाया नहीं जाना चाहिए? क्या इनको छोड़ देना चाहिए इसी प्रकार से आके कुछ भी बड़बड़ करके चले जाएंगे? मुझे लगता है इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इतना लोग जो है बवाल काटते हैं महाराष्ट्र में, इसके नाम पर उसके नाम पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इतना सा कुछ हो रहा है, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहाँ चलेगा भाषा वाले? कौन से उसमें घुस गए? और रुचिका की पढ़ाई क्या कहें, भगवानी माले की रुचिका की पढ़ाई का कहाँ से पढ़कर आती हैं। लेकिन फिलहाल जो है सर, पढ़ाई ज़रा यहाँ भी देख लीजिए। दिस इज ए, मेरे घर में गाय प्यांतम, दिस इज ए काउ इज डिलीवरी and baby boy is not टुकड़ी होती। गाय is food, गाय सारा घास खाइंती, दूध देंती, and मिल्क देंती, and देगड़ा भर देंती, and this is देगड़ा इन भारी होते दूध पी। बस रुचिका शर्मा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जैसे इनको अंग्रेजी आती है और ये माइक पर बोल रहे हैं दैत दनादन फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और रुचिका शर्मा भी इसी प्रकार से फुल कॉन्फिडेंस के साथ टीवी चैनल पर बोल रही है। हाँ, भैंस दूध देंगी एंड ढिंगड़ा भरिंग, समझ गए? इसके बाद भारी हो जाएंगे। ऐसी अंग्रेजी भाई, हम क्या करें? तो उनकी अंग्रेजी, उन्होंने अंग्रेजी सीखी, इन्होंने इतिहास सीखा। दोनों भाई बहन हैं बिल्कुल। हो सकता है रक्षाबंधन पर राखी भी बंधने पहुंच जाए कहीं, है कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, पर इनसे सुनिए, आप तो मौजूद लोग हैं मीडिया जगत के, अब जरा इनकी भी सुनिए। The fact is, these are all dynasties that emerged over the years. The Chalukyas, Rashtrakutas. You can well argue that enough prominence was not given to certain regional kingdoms. Overemphasis was given to the Mughals. I'm willing to accept that argument. But in 50 years or 45 years that Akbar ruled is reduced in the book to the massacre that he ordered at the age of 25 of some 30,000 civilians, forgetting that this was the same Akbar who then removed jizya tax and moves towards building a truly, forgetting that this was the same Akbar who 25 of some 30,000 civilians, forgetting that this was the same Akbar who then removed jizya tax and moves towards building a truly pluralistic society of a kind that I think was a big challenge at the time. We are talking of in India 500 years ago. Well, of course I learned about it. You see, you didn't learn about it as a That's my problem. I certainly made it. Sir, I said exactly that Akbar the Great is all that we were talking about. No, so he was a great ruler. I said the fact. अकबर द ग्रेट, अकबर ग्रेट था कि नहीं था? अब इस पर वाट लग रही इनकी। वामपंथियों ने मेहनत कर करके 70 सालों में जो जहर घोला था किताबों में, उसे हटाया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि 30,000 लोग मार दिए थे, तो कहते हैं इसमें 30,000 लोग मार दिए थे ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि उसने जजिया टैक्स हटा दिया था। कितना महान था वो अकबर, 30,000 हिंदुओं को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं। और कहते हैं जजिया का टैक्स कम तो किया ना उसने, जजिया भी तो कम कर दिया था, उसको कोई नहीं बता रहा कि रिड्यूस कर दिया जजिया, हटाया नहीं, सिर्फ रिड्यूस किया। तो एक काम करते हैं राजदीप जी, मतलब राजदीप जी के हिसाब से तो ये वाली बात हो गई कि कोई किसी को मार दे, हत्या कर दे, और उसके घर वालों को जो है अगर वो किराए से रहते हैं तो उनका किराया कम कर दे तो चल जाएगा। 30,000 मारे मतलब उसके घर में सबको साफ कर दो, एक आध किसी को छोड़ दो माले गनीमत को, और थोड़ा सा किराया कम कर दो। हाँ, ऐसे काम चलेगा क्या? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या इनके दिमाग में, भगवान माले के अन्नों का। चलिए, पर अच्छा है पोल खुल रही है, अकबर कितना महान था ये सामने आ रहा है। अब क्या है विवाद ये है कि चित्तौड़गढ़ के नरसंहार को एनसीईआरटी की किताब में शामिल कर दिया, जो बाकायदा अबुल फजल के अकबरनामा में लिखा गया है। अब वो तो दरबारी इतिहासकार था अकबर का ही, उसने तो लिखा है कि 30,000 हिंदुओं की सामूहिक हत्या का आदेश अकबर ने दिया, स्त्रियों ने जौहर करके अपनी अस्मिता की रक्षा की। क्या ये बर्बरता लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए? एक और किताब है डॉसन की द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस वॉल्यूम 5,
अकबर के आरंभिक शासन में कई मंदिरों को नष्ट किया गया या उन्हें करों से बोझिल किया गया, जैसे उज्जैन, प्रयाग और अजमेर जैसे प्रमुख हिंदू स्थलों पर इस्लामी भवन निर्मित हुए। यह स्पष्ट करता है कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता चयनात्मक थी, सिलेक्टिव थी, ठीक वैसे ही जैसे आजादी के बाद से अब तक रहा। सतीश चंद्र की किताब है मेडुअल इंडिया पार्ट 2। अकबर के आरंभिक वर्षों में हिंदुओं पर तीर्थ कर और जजिया जैसे धार्मिक कर लगाए जाते हैं। यद्यपि उसने बाद में इन्हें हटाया, लेकिन इन करों के माध्यम से हिंदू जनता को धार्मिक आधार पर आर्थिक रूप से दबाया। अलेक्जेंडर डाउ की किताब है हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान। अकबर की राजनीतिक विवाह नीति, इसको जरा ध्यान से सुनिए, देश के हर व्यक्ति को इसको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। अकबर की राजनीतिक विवाह नीति को अक्सर धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म का प्रतीक कहा गया, किंतु यह कन्याओं के माध्यम से, हिंदू कन्याओं के माध्यम से पराजित राजाओं को इस्लामी संस्कृति के अधीन लाने की रणनीति भी थी। साथ ही दरबार में इस्लाम स्वीकार करने वालों को विशेष सम्मान और पद दिया जाता था। एनएम साहब राजस्थान, जेम्स स्टोर, चित्तौड़ की विजय के समय कई हिंदू राजपूत ऐसे कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे हर्षवर्धन जी, ऐसे कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। लक्ष्मण जी, ये तो मैं चाह रहा था कि आवाज अड्डा है, फालतू की बात करने की बजाय तथ्यों पर बात करें, तो मैं तो इसीलिए तथ्य पर बात कर रहा था, पढ़ लिया था। मुझे क्या लगा था सिर्फ अगर बहस करनी, चर्चा करनी तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे रख दूंगा, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि इसके जरिए दर्शकों तक तथ्य जाए, वरना मेरे मन की बात तो मैं भी बोल दूंगा कि अकबर भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बता रहा हूं ना, आप लक्ष्मण जी थोड़ा कंक्लूड करूंगा इसको। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैंने इसीलिए आशुतोष से पहले वो सवाल पूछा था, उसका जवाब आ जाता तो ये संदर्भ बढ़िया हो जाता। दरअसल अब जुड़ गए, आप जुड़ गए, आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, अब तो मैंने बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आशुतोष जी ने भी अगर ये सब पढ़कर बताया होता तो आज ये डिबेट और अच्छी सार्थक होती। वो भी कहते कि हाँ ये सब इतिहास में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी जो बता रहा है उसका एक छोटा हिस्सा है। उन्हें ठीक है, आप सावरकर के बाद आपको संघ के लोगों ने नहीं किया, भाजपा के लोगों ने किया, ये चिंता हो सकती है, अच्छी बात है, सबको इतिहास करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन ये तो मैंने बाकायदा किताबों से और इतिहासकारों के संदर्भ से बताया। ऐसे अकबर का सही चित्रण वो किनको परेशान कर रहा है और कौन लोग हैं जिनके लिए हर मुगल शासक महान है, जो हिंदुओं को अपराध बोध, हीन बोध में रखना चाहते हैं, वो भी जरा बताइए। तो साहब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अगर चुपचाप ये चल जाता तो भी ठीक था। इन्होंने जितना हंगामा मचाया उतनी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत आसान था और अचानक से हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप टीवी पे बहस में देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों की तैयारी आज नहीं हुई सर। इन सारी चीज़ों की तैयारी आज से 5 साल पहले हुई थी। ये स्टडी कुछ लोग कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे, ठीक है ना। और इन स्टडीज़ को करते करते एक एक किताब को उठा के पढ़ कर उसमें से चीज़ों को निकालना और सही तथ्यों को निकालना और उनको सामने रखना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अफसोस इस बात का है, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखने में विश्वास रखते हैं। हम में से बहुत सारे नहीं, हम में से 99.99% लोग सिर्फ वीडियो देखने में विश्वास रखते हैं, रील्स देखने में विश्वास रखते हैं। और यहाँ तक ये भी बोल देते हैं सर लंबा वीडियो होता है। अगर इनको इतिहास की किताब दे दी जाए कि आपको ये पढ़नी है और इसमें से निकालना है कुछ, तो इनके तो बस की बात ही नहीं है। ये लोग सिर्फ ताली बजाकर खुश होने वाले लोग हैं, है ना। तो ये है अब्दुल सलाम, कुछ नाम लिख रहे हैं, नहीं सर, एक बाकायदा, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, एक बाकायदा एक बहुत बड़ा एक सेंटर बना था। उस सेंटर में कई सारे लोग पूर्णकालिक रूप से रोज़ सुबह से लेकर शाम तक आते थे, वहाँ बैठते थे, उनको सारी किताबें मुहैया कराई जाती थी, जो किताब उन्हें चाहिए होती थी वो उन्हें मिलती थी। और उसको एक नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग लगे हुए थे इसमें, उस काम को कर रहे थे। और ये पूरा काम जो है, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर बोलना पड़ेगा, ये पूरा काम जो है आरएसएस ने किया। आरएसएस के मार्फत ही ये काम हुआ और उन्हीं के सभी लोगों ने इन तमाम सारी किताबों को पढ़ा, इनमें से तमाम सारी जो असलियत है, सच्चाई है, उसको निकाला और उस सच्चाई को निकाल कर जो है आज जनता के सामने लेकर आए हैं। और ये बहुत पहले से चल रहा था, अभी भी अध्ययन कार्य चल रहा है। बहुत सारे स्वयंसेवक बहुत सारी चीज़ों पर अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको और बहुत सारी पोल खुलती मिलेंगी लगातार, क्योंकि वो जो अध्ययन जो किया था आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, वो आज आप लोगों के सामने आ रहा है। आप इसी पे ताली बजा रहे हो और अभी तो आपको पता नहीं, अभी अध्ययन कंटिन्यूस चल रहा है, इसके बाद और चलेगा अभी आगे। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई। शुरुआत में आप इतने खुश हो गए, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। सिन्हा जी भी कुछ बता रहे हैं, उनकी भी सुन लें। कुछ लोग मुगल प्रेम में इतने अंधे हो गए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अकबर और औरंगजेब जैसा बताने लगे। आप ये भी देखें कि कुछ लोग इतिहास का हवाला देकर महान मुगल वाला चक्कर हटाने का विरोध करते हैं। इन लोगों का तर्क है कि इतिहास में छेड़खानी की जाए। मोदी सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश करे, लेकिन भारत का इतिहास किस तरह से लिखा गया था ये किसी से छुपा नहीं। ब्रिटिश इतिहासकार सर फ्रेडरिक व्हाइट, जो 1920 से 1925 तक भारत की पहली केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष, उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में क्या कहा आपको पता है? सुनिए, उन्होंने कहा कि ज्यादातर भारतीय इतिहास या तो ब्रिटिश शासक को सही ठहराने के नजरिए से लिखा गया है या फिर उसमें कुछ खास लोगों की शान में तस्वीरें पड़ी है। यानी ब्रिटिश इतिहासकार खुद मानते थे कि भारत का इतिहास कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और जब उस इतिहास में सुधार करने की कोशिश होती है तो हंगामा कर रहे हैं लोग। इसी तरह से प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन ने भारत के इतिहास पर कहा कि हमारे यानी ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक खास दृष्टिकोण प्रदान किया। उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए साहसपूर्ण और सशक्त समीक्षा शक्ति की अपेक्षा है, जो भारतीय इतिहासकार अभी बहुत समय तक नहीं दे पाए। यानी उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिश कर रहे हैं इतिहास से छेड़छाड़, उसके लिए कलेजा लगेगा बदलने के लिए। वो कलेजा नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं तो कईयों पे कलेजा सामने उठ रहा है। और ऐसा भी नहीं है इतिहास में बदलाव आज किया था, इसकी मांग मोदी सरकार के आने के बाद से हो रही। एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में बदलाव की डिमांड पहले भी हो चुकी है और कई बार बदलाव हुआ भी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से इतिहास को अपने हिसाब से तैयार किया गया और बच्चों को पढ़ाया गया। आप खुद देखिए 1977 में रोमिला थापर की किताब मिडिवल इंडिया और बिपिन चंद्र की मॉडर्न इंडिया पर विवाद,
जनसंघ ने इन किताबों में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की। यानी तब से ये मामला चल रहा है भाई, गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हो मत करो। अगस्त 1977 में आर एस शर्मा की एंशियंट इंडिया किताब पर विवाद। इस किताब में मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगा। जुलाई 1978 में आर एस शर्मा की किताब को सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया। 1982 में एनसीईआरटी ने निर्देश जारी कि मध्यकाल को हिंदू मुसलमानों के संघर्ष के रूप में नहीं दिखाया जा बता सकते। 1982 क्यों भाई, तुम्हें बता सकते? 1989 पश्चिम बंगाल बोर्ड ने स्कूलों और पब्लिशर्स के लिए गाइडलाइन जारी जिसमें कहा गया कि मुस्लिम शासन की आलोचना नहीं कर सकते आप। मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा, इसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। जबरन इस्लाम कबूल करवाने के उल्लेख को नजरअंदाज कर दीजिए। ये पश्चिम बंगाल बोर्ड का निर्देश आया 1989 में। बॉस क्यों आप कह रहे हैं हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स है बॉस। आप क्यों कह रहे हैं कि मत बताओ कि ये सब किया मुसलमानों ने या मुगलों ने? क्यों छुपाना चाहते थे आप उसको छुपा रहे हैं। और आज जब सारे फैक्ट रखे तो ये भी पढ़ो तो आप कह रहे हैं बॉस गुस्सा आ जाता है। असगार की कलम नहीं चलती। मैं अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। अकबर किसी भी कीमत पर राजपूतों से चित्तौड़गढ़ का किला जीतना चाहता। अकबर की सेना ने किले की घेराबंदी कर दी। 5 महीने की जंग के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीती। जीत के बाद ही कथित तौर पर अकबर ने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। इसमें ज्यादातर गैर लड़ाके थे। मुगलों से बचने के लिए कई महिलाओं ने जौहर में कूद कर अपनी जान। मुगलों ने कई बच्चों तक को गुलाम बना लिया। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को खंडित किया। आप सोचिए बॉस, और हमें बताया अकबर का थे। तो ये सच्चाई है साहब। अकबर की सच्चाई तो एक तरफ, पर भारत की सच्चाई देख लीजिए। 1970 से चला आ रहा है, आरएसएस तब से विरोध कर रहा है, बोले आप गलत इतिहास पढ़ा रहे हो, लेकिन सुनी नहीं गई क्योंकि सत्ता में ये बैठे थे। इनका मन मर्जी जो मन आ रहा था वो कर रहे थे। इन्हें भारत को सच्चाई बताना ही नहीं थी। इन्हें देखिए ना, आप वेस्ट बंगाल सरकार ने तो बाकायदा आदेश दे दिया कि आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ, सॉरी मुगलों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। मुगलों के खिलाफ यदि कुछ लिखेंगे तो हम उसको मानेंगे नहीं। मंदिर तोड़े नहीं लिख सकते, उन्होंने कन्वर्ट किया नहीं लिख सकते, उन्होंने मारा ये भी नहीं लिख सकते। तो मैं लिखना क्या है? लिखना ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, भजन चल रहे थे। आइए आगे सुने जरा। मैं समझ से मेरे परे है कि इतिहास के क्रूर आक्रांता विदेशी लुटेरों के साथ आज के भारत का कोई वर्ग अपने को क्यों जोड़ता है। अगर हम कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल बंगाल के बेमाइन के लिए जिम्मेदार था, और अगर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, अगर कर्जन और वेलेजनी से क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक कोई ईसाई अपने को नहीं जोड़ता, तो मेरे भाई बाबर तुगलक औरंगजेब से मुसलमान क्यों जोड़ता है? समझाना तो उसे चाहिए कि तुम्हारा उसे कोई कनेक्शन नहीं है। कोई ईसाई नहीं कहता कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट मेरे बाप ने बनवाया है, मगर वो बाबा थे नहीं थे वो अलग बात है। मगर जो भारत का राजनीतिक पर खड़े होकर कहता है कि कुतुब मीनार से लेकर लाल किला तक बनाना ढमाका मेरे बाप ने बनवाया। और जहां तक अत्याचारों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर होलोकॉस्ट म्यूजियम बनता है जिसमें नाजियों के द्वारा यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ, इसे कोई जर्मन अपनी फीलिंग्स को हर्ट करते हुए नहीं देखता। फिल्में बनती हैं शिल्डर्स लिस्ट से लेकर सेविंग प्राइवेट लियोन तक, तो कोई आज की जर्मनी में नहीं कहता कि रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग और एडोल्फ आइचमैन ये मेरे आदर्श हैं। तो आज किसको आदर्श नजर आता है? बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को, रहमतुल्लाह अलैह आकर टीवी पर बोलने वाले लोग इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। अंजना जी, हकीकत तो ये होना चाहिए कि उनको रुग्ण मानसिकता से बाहर निकालने का प्रयास होना चाहिए। मैं क्या बताएं, वोट बैंक के शॉर्टकट में ऐसा उसको अंदर ले जाने का प्रयास करता हूं। अभी जो आपके टीवी पे दिखाई जा रही थी, कोई इतिहासकार महोदया बोल रही थी, तो मैं कोट करना चाहता हूं, सिर्फ भारत को नहीं, विल डुरांट ने लिखा है, या अमेरिकी इतिहासकार है, कि हिंदुओं के ऊपर जो मुस्लिम्स का अटैक था वो विश्व के इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं, सबसे ग्रेटेस्ट जेनोसाइड में से एक। दूसरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कोई भी राजा जीतता था और दूसरा जीतता था। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये बता दो कि राजपूत राजाओं ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, विजयनगर एम्पायर में कितनी मस्जिदें तोड़ी गई। मगर बाकियों के फतवे अवेलेबल है, फतवा आलमगीरी से लेकर फतेहनामा के तौर तक अकबर और इन्होंने क्या किया वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। मगर क्या बताएं, इनको इतिहास की गुलामी की मानसिकता में आज के वर्ग को ऐसा डुबो कर रखना है, ऐसा भिगो कर रखना है कि उसके अंदर वास्तविकता को देखने की शक्ति ना आने पाए। इसलिए मैं एक बिंदु में कहना चाहूंगा, एक लाइन में कहना चाहता हूं साहब, मैं एक लाइन कह दूं, अटल जी की कविता की बात की, अरे कौन नहीं जानता कि अकबर के बाद बिना बदला लगाता था, हजारों रुपए खरीदती थी, और जिसको जहां उसको उठा के उसके खबर में मना किया वो कमाल के लगा था। ये रिकॉर्ड पे है, कोई गलत की बात नहीं है। इसलिए मैं अटल जी की कविता के ऊपर कहता हूं कि मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में चौबर पार पूछो अकबर के पुत्रों से, क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब आज सहस्त्रों माताएं तितर जलकर हो गई अमर, वो पूछने वाली याद नहीं, रगड़ में उसे सजोए हूं तेरे फूट पे विप्लव लेकर, वाह अनंत को क्या विस्मय, हिंदू तन हिंदू जीवन बड़ा हिंदू मेरा परिचय। तो मेरे ख्याल से फैक्ट पे बात कर ले, डॉक्यूमेंट पे बात कर ले, या भारत की परंपरा पे बात कर ले। जो वीएस नायकवाल ने लिखा, इंडिया जो वुंडेड सिविलाइजेशन, इकलौता देश है जो विदेशियों के लिए इतिहास को प्रामाणिक मानता है, जो मुजरिमों के लिए इतिहास को प्रामाणिक मानता है, जो अत्याचारियों के लिए इतिहास को प्रामाणिक मानता है। इंडिया इज अ वुंडेड सिविलाइजेशन। इससे ज़्यादा कोई क्या लिख सकता है आपके लिए? दुनिया जानती कि आपका सच क्या है, पर आप अपना सच ना जानते हो और ना जानना चाहते हो, क्योंकि आपका सेक्युलरिज्म आड़े आ जाता है। किताबें बदल लो, आप सबकी आवाज़ थी, किताबों में अभी तो ज़रा सा बदलाव हुआ है, उसी में हंगामा हो गया, और आप हंगामे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको कुछ पता ही नहीं, आप मुँह बाहें देख रहे हो, कभी इस चैनल को, कभी उस चैनल को, कभी उस चैनल को, कभी उस चैनल को। लेकिन ये जहमत नहीं उठा रहे कि हम उठाकर खुद से देख लें, खुद से पढ़ लें। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सारा लाइब्रेरीज में मटेरियल रखा हुआ है। अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो हर चीज़ को गूगल सर्च करके देखना चाहते हैं, जो कि टोटल फ्रॉड है, झूठ है। कभी भी आप कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे विकिपीडिया और गूगल से। अगर आपको वाकई में कोई रिसर्च करनी तो आपको लाइब्रेरी में जाना ही होगा, और लाइब्रेरी से पुरानी किताबें निकालकर उन्हीं से आपको पढ़ना होगा। यही एकमात्र रास्ता, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेट इट गो लाउड एंड क्लियर।
तो जो शॉर्टकट आप लोगों ने सोच लिए हैं कि बोला और वहाँ से जवाब आ गया, चैट जीपीटी बता देगा, कभी नहीं बताने वाला, कभी सच आ ही नहीं सकता। ग्रॉक का आप देख ही रहे होंगे आजकल क्या हाल है, वो सब कुछ बता रहा है कि जो आपने लिख दिया इंटरनेट पे वही वो पढ़ के बता देना उसे। पर जिन लोगों को अभी सिर्फ अकबर द ग्रेट से प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए एक और बुरी खबर है, और बुरी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, फडणवीस सरकार से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीनेम्स इस्लामपुर टू ईश्वरपुर आफ्टर हिंदुत्व ग्रुप लॉबिंग। आई हमने कौन सी लॉबिंग कर दी भाई? लोगों की